हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आईबी ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने बिहार में कोई पॉसिबल टेरर अटैक की बात की है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी किसी पॉसिबल टेरर अटैक की उन्होंने बात की है। तो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करने वाला हूँ किसी न्यूज़ रिपोर्ट के बेसिस से बात करने वाला हूँ। मैं उसकी पूरी सोर्स आपको इसमें बताऊँगा। अपने तरफ से मैं इस वीडियो में कुछ भी बातें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक कयास लगाई जा रही है, ऐसी शंका जताई जा रही है कि इस तरह के पॉसिबल टेरर अटैक हो सकते हैं। ठीक है, और इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही बता सकता है। ठीक है, इसलिए आप गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मेरा मकसद कुछ भी नहीं है कि आपको गलत न्यूज़ बताऊँ, जो भी है सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं द ट्रिब्यून का ये रिपोर्ट है कि अलर्ट इशूड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, बिहार इन व्यू ऑफ टेरर थ्रेट। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है 30 जून की ही है, रिसेंट की न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार में अलर्ट जारी किया गया है किसी पॉसिबल टेरर थ्रेट को लेकर के। फिर देख सकते हैं टाइम्स नाउ का भी यही रिपोर्ट है और एएनआई का भी यही रिपोर्ट है कि बिहार ऑन हाई अलर्ट ओवर पॉसिबल टेररिज्म इंट्रूजन थ्रू नेपाल बॉर्डर। ये 29 तारीख की एक रिपोर्ट है। यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर में एलओसी है, वहाँ से कुछ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो जो आईबी ने इशू जारी किया, जो अलर्ट जारी किया, ठीक है, उसमें क्या लिखा, 22 तारीख को उन्होंने अलर्ट जारी किया। उसमें उन्होंने बिहार सरकार को एक लेटर भी लिखा साथ ही साथ, और कि जो पॉसिबल थ्रेट है उसके बारे में उन्हें आगाह किया। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि एनआई जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके कंट्रोल रूम में एक ईमेल आया जिसमें ऐसा बताया गया कि जो होम मिनिस्टर है, ठीक है, और बीजेपी के कुछ बड़े नेता उनके टारगेट हैं टेररिस्ट के। ठीक है, ऐसी एक ईमेल आई एनआईए को। ठीक है, जिसके देखते हुए आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी किया, अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली में उनके पास कुछ इनपुट्स थे पहले से भी। उन इनपुट्स को भी और इस मैसेज को भी देखते हुए उन्होंने जब पूरे मैसेज को डिकोड किया तो उन्होंने जो भी पॉसिबल थ्रेट है उसके बारे में देश को आगाह किया। अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर माने तो जो इस न्यूज़ रिपोर्ट्स में लिखी हुई है बातें, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई कि 5 से 6 टेररिस्ट नेपाल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके बिहार में इंटर कर चुके हैं, और साथ ही साथ 20 से 25 लोग जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास से इन्फिल्ट्रेट करके इंटर कर चुके हैं। और ये जो लोग भी हैं तालिबान और जेईएम जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सभी लोग लगभग, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है। साथ ही साथ ये भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, बताई जा रही है कि 2017 से लगभग 399 जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया, पाकिस्तानी वीज़ा दी गई। उसमें से लगभग 218 लोग गायब हैं, और ऐसी शंका जताई जा रही है कि ये सभी लोगों को पाकिस्तान कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रहा है, भारत के खिलाफ भड़का रहा है, किसी तरह की भारत में गलत हरकत करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ रिपोर्ट निकल के आई है। ठीक है, कि यानी क्या, नेपाल से कुछ इन्फिल्ट्रेट करके बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में इंटर कर चुके हैं, और साथ ही साथ एलओसी के थ्रू इंटर कर चुके हैं भारत में। और ये लोग कुछ टर्मोइल फैलाने वाले हैं, कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं भारत के अंदर, और पॉसिबली बिहार के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर। इस वजह से बिहार के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन तक भी ये लेटर पहुँचाया गया। बिहार सरकार के पास भी आईबी ने ये नोटिस दे दिया, ये इशू जारी कर दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि आपके यहाँ कोई पॉसिबल टेररिस्ट थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो जो अभी इस वीडियो में हमने बात किया इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए, ये हमारे करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है दोस्तों, वो देश की सबसे पुरानी, मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी इस तरह की कोई भी संस्था जो है, ठीक है, इससे पहले नहीं बनी। तो 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किया गया, वो ब्रिटेन में ही हुआ था, वो अलग बात है। खैर, अभी ये हमारी भारत की एजेंसी है। तो इसका काम क्या है, जो भी हमारे डोमेस्टिक इशूज़ हैं, इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, या इस तरह के जो भी है डोमेस्टिक, यानी भारत के अंदर होने वाली जो भी गतिविधियाँ हैं, उनकी ये देख रेख करता है। उनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट या जो जिस तरह के भी इंफॉर्मेशन था उनको कलेक्ट करता है, फिर उनको डिकोड करता है, और जो भी वो मैसेज होता है देश के सामने रखता है, और साथ ही साथ ये और भी अलग काम करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो अरविंद कुमार हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। जो दूसरी एजेंसी इन्वॉल्व है जिसके पास ईमेल आया इस पर्टिकुलर थ्रेड के रिगार्डिंग, वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, 2008 में बिल पास हुआ था और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो बेसिकली काम है वो क्या है, जो भी टेररिज्म से रिलेटेड लॉ वगैरह हमारे देश में बनते हैं उनकी इन्फोर्समेंट कराना इसका काम है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है। और
इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं YC मोदी। तो ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, अरविंद कुमार IB के और YC मोदी जी NIA के। ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी थ्रेट्स जो है वो हमारे इंडिया पे लूम कर रहा है। और साथ ही साथ एक और रिपोर्ट मैं इसमें आपको ऐड करते हुए बता दूं कि आज की न्यूज़पेपर में हर जगह ये निकला था कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी किया है और बताया है कि जो 26/11 के टेररिस्ट जो अटैक हुआ था उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, मीर और अजहर नाम के जो भी टेररिस्ट होते, जिस भी तरह के लोग थे, काफ़ी लोग थे, उनको ISI सिक्योरिटी दे रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। पाकिस्तान में वो लोग छुप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यानी इस तरह की टेररिस्ट जो भी एक्टिविटी हो रहा है बेसिकली वो पाकिस्तान के द्वारा प्लान किया जा रहा है। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर 399 लोगों में से 200 लोग अगर गायब पाए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान हरकत कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल टेररिस्ट थ्रेट है वो उसकी अलर्ट जारी कर दी गई है हमारे देश के अंदर, स्पेशली बिहार में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अगल बगल अपने कोई भी संदिग्ध ऐसे इंसान को पाएं जो आपको लगे कि ये आपके सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता है या कहीं और से आया है, पहले आपने कभी नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। इस तरह के किसी भी अगर आपको शंका होती है, कोई सस्पेंस होता है, कोई भी सस्पेक्ट व्यक्ति होता है आपके आसपास, तो ठीक है। और मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है कि इस वीडियो का कोई भी जो इंटेंशन है अफवाह फैलाना नहीं है, कोई गलत न्यूज़ फैलाना नहीं है। इस वजह से मैंने सिर्फ जो न्यूज़ थी उसी न्यूज़ को पूरी तरह से क्लियरली उसी वे में, उसी लैंग्वेज में रखने की कोशिश की है ताकि आपको न्यूज़ से आगाह कराया जा सके। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।